हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आप लोगों का पीएमसी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने फ्रैक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हुआ था, वहाँ पर मैंने फ्रैक्शन बताया था, व्हाट इज़ द लाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द अनलाइक फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द मिक्स फ्रैक्शन, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें वह फ्रैक्शन के बारे में बताई हुई थी। वैसे आज मैं आप लोगों को दो फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं ये बताऊँगा। बहुत ही सरल वे में बताऊंगा, आप लोग कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर बने रहिए, ठीक है। आइए कंटिन्यू। अब मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शन, ठीक। बहुत ही सरल है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले उससे कहिए कि सरल है। जैसे मैं हर डे कहता हूँ ये बहुत सरल है, तो जब सरल कहते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वही कॉन्फिडेंस आपके क्वेश्चंस को लगा देता है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं। देखो तो फ्रैक्शन क्या है ये सब मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वहाँ वीडियो देखिए और कंटिन्यू आगे वीडियो देखते रहे। देखो ठीक, यहाँ पर मान लिया कि एक फ्रैक्शन 1/2 है, ठीक, और सेकंड फ्रैक्शन है 1/3, है ना। और हमको क्या कह रहा है कि इन दोनों का एडिशन निकालिए। क्लियर है। तो यहाँ पर घबराने वाली सी कोई बात नहीं, मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूंगा, ठीक। एडिशन का मतलब ही होता है जोड़ना, समझ में आ रहा है। बाकी तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अच्छा, तो इसके दो मेथड है। एक मेथड मैं वो वाला बता दूंगा जो टेक्निकल है, और एक मेथड हम अलग बता देंगे, वो भी वो जर्नल यूज़ में लगता है, सभी यूज़ करते हैं। क्लियर है। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक, और आराम से हम जोड़ देंगे, ठीक ना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं यही नंबर यहाँ गुणा करा दूँ ऊपर नीचे, तो देखो जगह 1/2 इंटू 3, क्लियर। और यहाँ पर 2 ऊपर नीचे गुणा करा तो यह लगन पर, ठीक। तो 1/3 इंटू 2, ठीक। तो ये बन के क्या आ जाता है 3/6 प्लस 2/6। तो जब बेस सेम होता है यानी डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दी जाती है और नीचे डिनोमिनेटर रखा जाता है एक ही। ये तो पढ़ा होगा। तो देखो 6/3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/6, ठीक। तो ये इसका क्या आ गया, एक एडिशन आ गया, यानी दो फ्रैक्शन को ऐड का एडिशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक। अच्छा देखते रहो, अब कंसंट्रेट होके इतना नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो आपको अब मैं अभी एडिशन सिखाया हूँ, फिर अभी दूसरा विधि से भी बताऊंगा कि एडिशन कैसे होता है। कंसंट्रेट होके लगाइए, ठीक ना। मज़ा इस बात का है कि जो द्रोणाचार्य थे अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी है वो दिए मारधाड़ की। गदा अर्जुन को मतलब तीर धनुष का सबसे बड़ा बना दिए, ठीक ना। उनको गदा का विद्या दे दिए, उनको फलान दे दिए, सबको दे दिया, और जाके सब लड़ाई झगड़ा किए। और हम जो है आपको पढ़ाई का शिक्षा दे रहे हैं, तब भी उसको उतना बढ़िया दक्षिणा नहीं मिल रहा जितना मिलनी चाहिए, है ना। उसको राजा द्रुपद का पूरा राज्य मिल गया पढ़ाने के बाद, और हमको साला हमारा फीस देना आदमी को परेशानी हो रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपको 1/2 प्लस 1/3 को एडिशन मैंने एक अलग मेथड से सिखाया था कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, ठीक है, फिर आराम से हो जाएगा। क्योंकि अनपढ़ विधि वाला वही है ये, क्योंकि सभी जानता है डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली गिनती ऐड कर दो, बस हो जाता है फ्रैक्शन। तो आप देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करो, एक दूसरी विधि है कि इन दोनों नंबर्स का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, है ना। इन दोनों नंबर का देखते रहो, अभी नोट ना करो, ठीक है। नोट करना ही गड़बड़ है, पहले मेरी बात सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप उसको नोट करो, चाहे कुछ भी करो, आप समझ ही नहीं रहे हो, ठीक। पहले विद्या ऐसा नहीं था लिखने वाला, पहले कंठस्थ गिराया जाता था। आप कहोगे कंठस्थ क्या है, ठीक। देखो अब इसका एलसीएम ले लिया, 2 1 2, तो 3 तो आता नहीं है, 3 1 3,
ठीक, अब ये 1 तो इन दोनों को गुणा करा दिया तो 2 into 3 कितना आया 6 आया। अभी एक मेथड ऐसा बता दूंगा कि ये एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, पर आओ इधर पहले देख लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, एक छोड़ता हूँ दूसरा चलाता हूँ, दूसरा छोड़ता हूँ तीसरा चलाता हूँ। यहाँ अर्जुन भी हमसे हार जाता, हाँ कह के उसको केवल तीर का ही ज्ञान था। यहाँ हम तीर भी चलाते हैं, हथौड़ी भी फेंक के मार देंगे, गदा भी मार देंगे, अर्जुन हमसे पानी मांगा, ठीक है। 2 into 3 क्लियर। अच्छा देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, सॉरी वाला कराता अनपढ़, ठीक है। 6 रख दिया है ना, तो अब यह वाले से इसको भाग दिया जाता है, ठीक। तो हमने डिवाइड किया 2 2 3 क्या 6, ये कट गया। ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 into 3, जितने टाइम्स ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया वो टाइम्स यहाँ पर गुणा होगा। क्लियर है, पढ़ लिख गए हो। अच्छा प्लस फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 में एक टेबल कितनी बार आता है जो 6, तो 3 2 जा 6 कट गया, यही 2 जा जो है इस 1 से गुणा होगा, ठीक। आ रहा है, देखते रहो, कंसंट्रेट होते रहो, ठीक है। अब देखो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 6, तो 3 और 2 5, 5 बटा 6, ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक, तो एक तो ये विधि, एक मैंने क्या कैसे पढ़ाया कि डिनोमिनेटर को सेम कर लो और ऊपर वाली गिनती जोड़ दो, ठीक। अच्छा दूसरा मेथड मैंने ये पढ़ाया कि नीचे वाली डिजिट का एलसीएम ले लो और एलसीएम देके इनको भाग दे दो, जो जितनी टाइम्स जाता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कराकर ऐड कर दो। एक ये विधि है। अब मैं थर्ड विधि बताने जा रहा हूँ जो रामबाण है, ठीक, अर्जुन बाण नहीं है, रामबाण, वो देखना फास्ट, इसको नोट करो। फिर अच्छी बात है, हाँ अब देखो, एक तो ये मैंने मेथड बताया, अब जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो है रामबाण, ठीक ना। तो रामबाण से सारे क्वेश्चन लग जाता है। मेरे पास सारे हथियार हैं, ठीक है, मेरे पास बाण भी है, धनुष भी है, तीर है, सब कुछ है ना। और नहीं होगा कुछ तो दबा के कपड़ी खोल दूंगा, ठीक है। तो देखो ये बात जान लीजिए, हाँ हम कपड़ी खोलने में तैयार है, बेटा सीखिए, ठीक। तो अब देखो, अब क्या है तुमको बता रहा हूँ। देखो मेरा मेथड, मैं कह रहा हूँ A/B है और C/D, किताब में भी नहीं मिलेगा, ठीक, जल्दी नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरे जैसा कोई खराब टीचर होगा तो वो लिख दिया होगा, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया टीचर नहीं, बहुत खराब टीचर। अच्छा B into D, जो नीचे लिखे हैं उनको चुप्पे गुणा करा लो, ठीक ना। फिर कुछ नहीं, देखो यहाँ B है तो ये B को इग्नोर कर दो, कह दो जैसे जिससे तुमको छुटकारा चाहिए उसको आदमी इग्नोर कर दो, कह दो तेरी जरूरत नहीं मेरे को, है ना। तो फिर क्या है, दूसरा जगह लेगा ना उसका, ये तो है ना। तो देखो ये इसका जगह ले लिया, तो ये एक बैठे थे इंतजार कर रहे थे, तो ये आगे इससे गुणा कर लिए, संबंध बना लिए, मतलब एक साथ बना लिए, ठीक ना। तो ये गायब हो गए। अच्छा यहाँ पर D है तो D को इग्नोर मार दोगे, कहोगे मुझे तेरे की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे के है, तो ये B आके इससे गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा यही होगा। अब यहाँ पर मैं ABCD की जगह गिनती रख दे रहा हूँ और तुम देखोगे कहोगे इट इज द वेरी बेस्ट, ठीक। मुझको तो यही पढ़ाना चाहिए था, फालतू एलसीएम। देखो 1/2 प्लस 1/3, क्लियर। तो मैं कह रहा हूँ नीचे वालों को गुणा करा दिया। अच्छा यह वाला यहाँ है, याला, तो ये दोनों को इग्नोर मार दो। यहाँ 1 है, 1 into 3 को यहाँ गुणा कराओ, प्लस लगाओ, 3 है तो 3 को इग्नोर मार दो, 2 जाके उसके साथ बैठ जाएगा, चलो ले, ठीक। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, अपन इन दोनों गुणा कराओ तो 6, तो देखो 5 बटा 6 आया आंसर, आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो आपको डिसाइड करना है विच इज द बेस्ट, किसको लेके आपको चलना है ना। तो ये है, इसे कहते हैं क्या, रामबाण, ठीक। हाँ अद्धा नहीं है, रामबाण है, नोट करो बस। एक तुम लोग सोचते हो, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा अब देखो बुक का क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक। तो मैं वही कहता हूँ आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैथमेटिक्स में केवल मैथड समझिए, मैथमेटिक्स यानी मैथड, बाकी क्वेश्चन तो सब लग जाएगा। अब ये देखो 1 से लेके
ए से लेके डी तक सब वही तरह क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। देखते रहो भाई, क्या ये नहीं कर सकते हो? अगर ये नहीं कर सकते हो तो घर में चुल्लू पर पानी से मुँह धो, ठीक। ये सेम तो ऊपर वाला ऐड कर दो, क्या होगा बता? 5/7 और लो आंसर। फिर आप दूसरा देखो, फिर 4/15 प्लस 8/15, बताओ कितना आंसर होगा? बेस सेम। एक बार ऊपर वाले 8 दो, तो 8 और 4 कितना होता है? 8 और 4 जोड़ो। अब 8 4 ही नहीं जोड़ पा रहे हो, ठीक। 8 और 5 12 होता है, 12 12, ठीक। तो 12 लिख दो, है ना। अब 12 लिख दिए तो ये कट रहा है, तो जो लोग यही आंसर दे देगा, सही माना जाएगा। पर देखो 3 से ये दोनों डिविजिबल है, तो देखो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 4/5 भी आंसर आ सकता है। क्लियर? पढ़ लिख गए, ठीक। अच्छा और आते हैं, और मैं सारे तो कराऊंगा नहीं तो तुम्हें होमवर्क क्या मिलेगा, है ना। देखो कठिन वाला, मेरे को कठिन तो कोई नहीं लगता, तुम्हें लग रहा होगा, ठीक। तीसरा यही कठिन है, ये भी करा देता। तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, जो पहला मेथड बताया उसी पर है ये सारे क्वेश्चन। तो देखो भाई 8 बन जाए, 8 में 3 ऐड कर दो तो 8 3 11, 11/8 प्लस 8 2 16, 1 17, 17/8। तो इनमें कौन क्या करना है? 8 रख दिया, क्लियर। ऊपर वाले ऐड कर दो, तो ये हो गया 7 1 8 और 2 1 1 2, 28 आ गया। क्या 28 एक काट सकता है 8 से? ठीक, तो काट सकता है, 2 से तो कट ही सकता है। 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 चौको 8 14, अब भी कट जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो क्या रिजल्ट आया? 7/2 रिजल्ट आया। समझ में आ रहा है? नोट करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्लियर? अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा कि दो फ्रैक्शनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। नोट फास्ट। हाँ, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि कैसे आप दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है भाई, अगर तुमको 4 में 2 घटाना आता है, ठीक ना, तो फिर तुम फ्रैक्शन भी घटा लोगे। इसमें कोई नया कहानी है, रूल सभी वही है, जैसे ऐड कर रहे थे वैसे घटा देना। और देखते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अपनी क्लास में इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा, ठीक है, ताकि आप हिंदुस्तान के अंदर सरवाइव कर सको, है ना। अब मैं कह रहा हूँ घटा देंगे तो लड़का, तो घटाना क्या होता है? फ्रैक्शन, याद रखना, ठीक ना। ठीक है ना, फ्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्शन करना, घटाना, उसे भी कहते हैं हिंदी में घटा देना। हाँ, आओ इधर आने, मतलब बोर्ड पर नजर दो, ये मेरे गोदी में बैठ जाओ। ठीक, तब जैसे मैं कह रहा हूँ 4/5 माइनस 1/6 ये है, ठीक। तो मुझको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही रूल जो मैंने बताया, सबसे पहले रूल जो आप लोगों का सिलेबस में है, पहले वही रूल बताऊंगा, फिर आगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो रूल बताऊंगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो सेम करने के लिए जो डिजिट ये है इससे ऊपर नीचे गुणा, और इससे इस डिजिट से इधर उधर गुणा। तो देखो 4/5 × 6 × 6, क्लियर। यहाँ पर आइए 1/6 लिखा, ये 5 है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई और 5 यहाँ मल्टीप्लाई, क्लियर है। पढ़ लिख के, तो 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, यानी 6 चौका 24, और 5 छक्का 30, यानी 6 5 जा 30, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 1 जा 5 और 30। अब देखो बेस सेम, तो ऊपर जैसे ऐड हो जाता था, कुछ नहीं करना, 30 ऐसे लिखना, ये डिजिट ऐसे लिख दो, 24 माइनस 5, ठीक, 24 माइनस 5। यू नो दैट बेस सेम हो गया, तो ऊपर वाला एज इट इज ऐसे। हाँ, तो ये देखो 0 लिख गया, तो हो गई 30, तो आ गया ना। अच्छा, आप देखो इसमें से घटाओ, तो देखो 24 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 19/30, ठीक। आप अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओ, ठीक ना। आप जैसे दुकान में गए
₹2 टॉफी की दिया, ₹5 दिया उसको, तुम कहता है, तुम उससे कहते हो ₹3, पता लगा वो ₹1 वापस की, तब तो बड़ा चालाक हो जाओगे। ₹3 वापस करो, 3 ना, वहाँ हो दिमाग आ जाता। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई 24 में से 5 घटाओ, तब तुम्हारा हाथ पैर तुरंत ढीला हो गया। अरे भैया यू नो दैट कि 9 में जब 5 जोड़ते हो तो 14 होता है, बस इतना दिमाग में रखो। तो यहाँ पर ये समझ 24 ना देखो, ये समझो कि लिखा है 14 लिखा, तो 14 में 5 घटा दिया तो 9 तक पहुँच गए। बस यही सी बात है, इधर से कैरी दिया होगा, बस लगा दिया, 19 हो गया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करिए, ठीक। जब इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो योर कैलकुलेशन कन्वर्ट इन अ फास्ट मूव, ठीक है। अब बोला धीमे धीमे बैठ के करोगे, यूँ गिनती के ना, अच्छा 24 में ये ऐसे करोगे, है ना, तो ऐसे करते रहोगे तो अनपढ़ मैथमेटिक्स सीखोगे, है ना। तो यहाँ पर वो जैसे गधों का फौज बनना है ना, गधों को फौज में नहीं शामिल हो, ठीक। हाँ, आजकल गधों का फौज भी बनना है कि वहाँ गाना लिखा है बढ़िया मस्त, कुछ भी लिखा, पास हो जा रहे हैं, तो डिग्री दिखा रही है कि आप पास हो, ठीक। वास्तविकता में आपको ज्ञान नहीं है, तो जब सिचुएशन पे बैठते हो तो वहाँ फेल हो जाते हो, कंपटीशन एग्जाम में फेल होते आते नहीं आते, ठीक। तो इसका मतलब है आपने ज्ञान नहीं अर्जित किया। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ। अच्छा तो देखो, मैं कह रहा हूँ 19 बटा, मैं नहीं बुक कह रहा, हमको क्या, हम तो बुक में जो लिखा है वो पढ़ा दे रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, बाकी तुम जानना, तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। 2/15, ठीक। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, तो भैया यहाँ पर अब की बराबर करने वाला कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर सबसे पहले देखा करो। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, तो ऊपर वाला घटा देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ तुम्हें पकी पकाई खिचड़ी मिल जा रही है, बस अचार रखना है, वो खा जाना है, ठीक है। जैसे मम्मी कर रही है, आज तो तुम्हें सोचते हो बढ़िया, मम्मी भूख लगा मैगी बना दो, मम्मी ला 10 दिन चुप खा लियो। अरे भी मनाना पड़ता है तो पता लगा उसमें नमक का सोचेगा, ये नमक कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा ना, ठीक। तो यही नमक क्या डालना है, ठीक। तो 19 में से 2 घटा नहीं पा रहे हो तो चुल्लू बच पानी से मुँह दो, बताओ, ठीक। 19 में 2 घटाओ, 19 में अगर 2 घटेगा तो 17 हो जाएगा। वाह, ऐसे ही लड़का तो ढूंढ रहा है, ठीक। 17/15, 2 आंसर आ गए, ठीक ना। इनमें कुछ करना ही नहीं था। हाँ भाई, बहुत सरल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अभी जब आगे जाओगे तो बहुत हार्ड है, तो हम हार्ड भी साथ में तुमको पढ़ाते हैं, क्लियर। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है साहब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दुनिया का सबसे सरल है, बस यही है, तुम्हारा हाथ पर काटे तो काटे, 4/9 माइनस 7/9, ये है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कठिन क्या है, क्या मिक्स फ्रैक्शन बताया हूँ। नेक्स्ट, इससे पहली वाली वीडियो देख लो, मिक्स फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इन द फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 18 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 18 में 4, तो 8 4 12 होता है, बोल देगा ना 22, इतना रोना है ना, ठीक ना। तो हो गया तुम्हारा 22/9 माइनस 7/9, तो यू नो दैट सेम बेस सेम, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जितना क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक, सब तुमको लगाना है, ये ना हो तुम सोचो कि उल्टा सर को लगाना है जितना क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ये समझ लेना। तब आपको मैथमेटिक्स आएगी, जब अपनी कलम से, अपने दिमाग से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप ये सोच रहे हो कि सर से पूरी बुक का खर्रा बनवा लेंगे, फिर बैठ के हिंदी की तरह याद करेंगे, तो ज़िंदगी में नहीं आएगी मैथमेटिक्स, इतना जाना। अच्छा, ये घटाना बड़ा मुश्किल लग रहा, मुश्किल कुछ नहीं है, इसको देखो बस एक को, तो ये हो गया 12, 12 में से 7 जाता है तो कितना आता है, 7 और 5 ऐड करते हो तो कितना आता है, 12, है ना। तो यानी 15 आ जाएगा आंसर, ठीक। 15/9, यहाँ नहीं समझ गया भाई, यहाँ 12 था, एक कैरी दे दिया तो 12, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, है ना। और एक ये जो धरा उसी के आगे देखो तो 15, ये कट सकता है, 3 3 9, 3 5 15, ठीक। तो 5/3, ये आपका रिजल्ट आ गया, क्लियर, समझ में आना, ठीक। अब आते हैं हम 3 फ्रैक्शनों का जो है एडिशन। तो इतना घबराने कैसे मतलब है, 2 ऐड हो गए, तीनों ऐड कर देंगे, ठीक। बहुत सरल है, बस 5 मिनट अगर मेरे को झेल लिए तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिए,
ठीक है, क्योंकि 5 मिनट बाद आपका छुट्टी हो जाएगा, है ना। तो बस 5 मिनट मुझे झेल लो किसी तरह, समझ लो कि यार 5 मिनट में ये ऐसी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात जो मेरी बातें ना समझ में आया करे तो तुम समझ जाया करो कि आज प्रशांत सर ने बहुत बड़ी बात कह दी जो मेरे समझ से बने थी, ठीक ना। हाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ सबके नीचे सेम है, इधर देखते रहो, मस्त मजा आएगा, फालतू बकवास थोड़ी ना करो। इधर देखो, सभी के नीचे सेम है, तो जो सेम वाले हैं डिनोमिनेटर उसको एक बार, ठीक, और सभी ऊपर वालों को ऐड करो, ठीक। ये लो, ठीक। ये 4th क्लास में भी क्या क्या बच्चों पढ़ा रहे हैं, कितना इजी है। वही तो कह रहा हूँ, 5th क्लास का चीजें इतना सरल सरल दे रहे हैं, थोड़ा कठिन पढ़ाओ। हाँ, ये ऐसे लड़का तो ढूंढ रहे थे, 17 बता रहे हैं भैया। 4 3 7, तो 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 8 8 16 था 15, 15 बटा 35, ठीक। तो 15/35 ये कट सकता है 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा, तो 3/7 ये आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा एक बात मेरी गांठ बांध के रख लो, जिस दिन आपने बैग और कॉपी छोड़ दी उस दिन से आप शिक्षा के स्तर से बाहर हो। जैसे बैग लेके कोचिंग आ रहे हो तो शर्म आ रहा, तो 2 किताब, एक मोटा सी किताब ऐसे पकड़ के बच्चा लेके आते हैं, ठीक। तो वही बच्चे फिर आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक ना। और जब तक बैग है आपके पास तब तक आप शिक्षा से स्तर से जुड़े, इसलिए बैग कलम कॉपी ये जरूर लेके आया करो। पता लगा कॉपी ले आ रहे हैं, सबसे पेन मांग रहे हैं, सर पेन दो जरा, ठीक है। तो सब सिग्नेचर पत्र रखे हैं, मेरा हर महीने सर पेन खरीद रहे हैं, ठीक है। उल्टा सी काम है आजकल, ऐसा पता पड़ा है। की कॉपी हाथ में पकड़ लिए और उसके बाद ना चले आ रहे हैं, ना किताब ना कुछ, ना सर किताब सब प्रोवाइड करेंगे, ऐसे तो नहीं ना पढ़ाई होता, ठीक। ये अच्छा देखो, यहाँ पर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, बाकी फ्रैक्शन दे दिए, तो एक ही जैसे लोगों को ऐड करा जाता है ना, समझ में आ रहा। तो इसको एक जैसा बनाओ, तो 70 इसे गुणा कराओगे तो 700 से 10 गुणा होगा तो 700 हो जाएगा, 70 से 10 गुणा होगा 700 हो जाएगा। 700 में 4 ऐड कर दोगे तो 704/17 हो जाएगा, प्लस 70 हो जाएगा, 48/70 और 9/70, क्लियर। अब देखो बेस से ऊपर वाला ऐड कर दो। दुनिया सब बहुत सरल है भाई, ठीक है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शर्माई, काहे को मैथमेटिक्स बनाई तूने, ठीक। अब जाओ तो 9 में 8 जोड़ो, यह तुरंत आता है, काँप रहा 17, ठीक। 17 में 4 जोड़ो, ठीक। तो 7 4 होता है 11, यानी कितना हो गया 21। तो 21 का 1 लिखा, 2 तुरंत यहाँ जोड़ दो तो कितना हो गया 6, और यहाँ 0 है तो तुरंत 6 लिख दो, और वो 7 कुछ नहीं जोड़ रहा है तो 761/70 ये आपका रिजल्ट आ गया। नोट हो क्लियर। तो आप अपने आप को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइए, ठीक है। जैसे मैं सिखाता हूँ पढ़ाना उसी तरह करने की कोशिश करिए, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आपकी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आप बैठ के लगाते हैं वो फास्ट होगा। अब बदलना तो अनपढ़ हो, ये रख रहे हो 704, अच्छा, फिर 38, ठीक, फिर 9, फिर ऐसे जोड़ रहे हो, है ना, तब कर रहे हो, तो वैसे तुम्हारा बहुत बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे जोड़ो जैसे मैं जोड़, ठीक। नोट कर लो भैया, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अगली बार बताऊंगा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रशांत मैथमेटिक्स यानी एपीएम से स्टडी से बने रहिए। अब नेक्स्ट कल का जो क्लास होगी वहाँ पर 2 फ्रैक्शनों को मल्टीप्लाई कराना बताऊंगा कि 2 फ्रैक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट उसके अगली क्लास में बताऊंगा कि 2 फ्रैक्शनों को एक डिवाइड कैसे करते हैं। फिर फ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नए चैप्टर चालू होंगे। तो भरोसे के साथ भी हमसे स्टडी से बने रहिए और समय देने के लिए धन्यवाद। कल मिलता हूँ फिर नई बातों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। टाटा बाय बाय।